अस्सलामु अलैकुम। आज हम हीट कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे, जिसे थर्मल कैपेसिटी भी कहा जाता है। ये महज वो हरारत है जो किसी मादे का दर्जा हरारत बदलने के लिए दरकार होती है। तो इस तारीफ की रोशनी में आपके ख्याल में हीट कैपेसिटी की इकाई क्या होनी चाहिए? हरारत तवानाई की एक किस्म है और हम ये बयान कर रहे हैं कि दर्जा हरारत तब्दील करने के लिए इसकी कितनी मिकदार दरकार है। लिहाजा हीट कैपेसिटी की इकाई एनर्जी पर टेम्परेचर है और एसआई निज़ाम में ये जूल्स पर केल्विन होगी। याद रखें, एसआई में हम केल्विन इस्तेमाल करते हैं जो मिकदार में सेल्सियस के बराबर ही होता है, यानी 1 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क 1 केल्विन के फ़र्क के बराबर है। ताहम केल्विन में मनफी नंबर्स नहीं होते, इसलिए 0 केल्विन कम तरीन मुमकिना दर्जा हरारत है। अब आप शायद पहले ही हीट कैपेसिटी के बारे में फ़हम रखते होंगे, चाहे आपने इससे पहले इस अंदाज में ना सुना हो। तसव्वुर करें कि आपके पास एक ही बर्नर पर पानी के 2 बर्तन हैं, लेकिन इनमें से एक बर्तन पानी से भरा हुआ है और दूसरा सिर्फ आधा भरा हुआ है। आप शायद ये तवक्को करेंगे कि जिसमें कम पानी है वो जल्दी उबल जाएगा, और इसकी वजह हीट कैपेसिटी है। जिस बर्तन में पानी कम होता है, इसकी हीट कैपेसिटी भी कम होती है, क्योंकि हीट कैपेसिटी का दारोमदार इस चीज़ के वज़न या मिकदार यानी मास पर होता है। कम पानी का मतलब कम मास और कम हीट कैपेसिटी है। दूसरी चीज़ जिस पर हीट कैपेसिटी का इन्हिसार होता है वो इसका मादा है। ये ऐसी चीज़ है जिससे आप शायद पहले ही फितरी तौर पर वाकिफ़ हैं। तसव्वुर करें कि आप सख्त गर्मी के दिन बारबेक्यू पर जाते हैं और वहां आपके बैठने के लिए 2 फोल्डिंग कुर्सियां मौजूद हैं। एक धात की बनी हुई है और दूसरी प्लास्टिक की, और ये दोनों ही धूप में रखी हुई हैं। आप शायद खुद को तकलीफ से बचाने के लिए प्लास्टिक की कुर्सी का इंतखाब करेंगे। धाती कुर्सी के ज्यादा गर्म होने की वजह बावजूद इसके कि दोनों कुर्सियां धूप में पड़ी थीं, यह है कि धात और प्लास्टिक मुख्तलिफ मादे हैं और इनकी हीट कैपेसिटी भी मुख्तलिफ होती है। इसलिए हमें मालूम हुआ कि किसी शे या निज़ाम की हीट कैपेसिटी का दारोमदार इसके मास और इस मादे दोनों पर होता है जिससे वो बनी होती है। हम इन दोनों को मिलाकर एक ऐसी चीज़ बना सकते हैं जिसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाता है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दरअसल फी इकाई मास की हीट कैपेसिटी है। इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निज़ाम के मास पर मुनहसर नहीं होती, क्योंकि हम इसकी पैमाइश फी इकाई मास के हिसाब से कर रहे हैं। लिहाजा ये दिए गए मादे के लिए मुस्तकिल रहती है। इसका मतलब ये है कि किसी भी दी गई शय के 1 किलोग्राम का दर्जा हरारत बढ़ाने के लिए तवानाई की यकसा मिकदार दरकार होगी, लेकिन किसी दूसरी शय के लिए तवानाई की ये मिकदार मुख्तलिफ होगी। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आपके ख्याल में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की इकाई क्या होनी चाहिए? बिल्कुल हीट कैपेसिटी की तरह हमारे पास फी दर्जा हरारत तवानाई मौजूद है, लेकिन अब हमारे पास फी इकाई मास भी है, और एसआई में ये जूल्स पर केल्विन पर किलोग्राम होगी। इसका मतलब है कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ताल्लुक मास से है। लिहाजा अगर आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और आप किसी चीज़ या निज़ाम की कुल हीट कैपेसिटी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको इसे इस चीज़ या निज़ाम के मास से ज़रब देने की ज़रूरत होगी। इसके बरक्स अगर आपके पास हीट कैपेसिटी और मास हो और आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम करना चाहें, तो कुल हीट कैपेसिटी को मास पर तकसीम कर दें। मादे की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए हीट कैपेसिटी को मास से तकसीम कर दें। ताहम चूंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी भी मादे की मुस्तकिल खासियत है, इसलिए हम आम तौर पर इसकी कीमत बराह रास्त देख सकते हैं, क्योंकि साइंसदान पहले ही बहुत से मवाद की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की पैमाइश कर चुके हैं। आइए इन बर्तनों में मौजूद पानी पर गौर करते हैं जिनका हमने जिक्र किया था। खालिस माया पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4184 जूल्स पर केल्विन पर किलोग्राम है, लेकिन मुख्तलिफ मवाद की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मुख्तलिफ होती है। तो आइए बारबेक्यू वाली कुर्सियों की मिसाल को दोबारा याद करते हैं कि किस तरह धाती कुर्सी प्लास्टिक की कुर्सी के मुकाबले में ज़्यादा गर्म होती है। अब धाती फोल्डिंग कुर्सियाँ अमूमन एल्यूमिनियम से बनी होती हैं, जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 897 जूल्स पर केल्विन पर किलोग्राम है।
जबकि एक ठोस प्लास्टिक की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1670 जूल्स पर केल्विन पर किलोग्राम होती है। लिहाजा आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से देख सकते हैं कि चूंकि सूरज तवानाई की एक जैसी मिकदार फराहम कर रहा है, दोनों कुर्सियों को एक जैसी तवानाई मिलने के बावजूद धाती कुर्सी का दर्जा हरारत कहीं ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि इसे अपना दर्जा हरारत बढ़ाने के लिए कम तवानाई दरकार है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। अब जबकि हम देख चुके हैं कि मादा किस तरह हीट कैपेसिटी को तब्दील करता है, आइए मास के बारे में मजीद बात करते हैं और बर्तनों वाली अपनी मिसाल की तरफ वापस चलते हैं। इन बर्तनों में हमारे पास खालिस माया पानी है, जिसके बारे में अब हमें मालूम है कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4184 जूल्स पर केल्विन पर किलोग्राम है। अब इन बर्तनों की अपनी भी हीट कैपेसिटी है, लेकिन हम मसले को सादा रखने के लिए इसे नज़रअंदाज कर देंगे। अगर इस बर्तन में 2 किलोग्राम पानी है तो हम इस बात का हिसाब लगा सकते हैं कि इस पानी का दर्जा हरारत तब्दील करने के लिए कितनी तवानाई दरकार होगी। फर्ज करें कि पानी का इब्तदाई दर्जा हरारत तकरीबन 300 केल्विन है, जो कि कमरे के दर्जा हरारत के बराबर है, और फर्ज करें कि हम इस पानी को सफ़ेद चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो तकरीबन 355 केल्विन दर्जा हरारत वाले पानी से बेहतरीन बनती है। हीट कैपेसिटी के बारे में अब तक की हमारी समझ की बुनियाद पर हम ये मालूम कर सकते हैं कि इसके लिए कितने जूल्स तवानाई दरकार होगी ताकि पानी को 300 केल्विन से 355 केल्विन तक ले जाया जा सके। हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मास मौजूद है, और हमें मालूम है कि हम कुल हीट कैपेसिटी हासिल करने के लिए इन दोनों को ज़रब दे सकते हैं, और हमें ये भी पता है कि तारीफ के मुताबिक हीट कैपेसिटी फी दर्जा हरारत दरकार तवानाई है, जिसका मतलब है कि अगर हम हीट कैपेसिटी को दर्जा हरारत की तब्दीली से ज़रब दें तो हमें दरकार तवानाई मालूम हो जाएगी। दरअसल ये ताल्लुक एक अहम थर्मोडायनामिक मसावात है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए अंग्रेजी का छोटा हर्फ सी और हरारत के लिए क्यू इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बिल्कुल वही बता रहा है जो हमने अभी निकाला है। दरकार हरारत या तवानाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मास और दर्जा हरारत की तब्दीली के हासिल ज़रब के बराबर होती है। आइए यहाँ अपनी कीमतें दर्ज करते हैं। मास, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और दर्जा हरारत में तब्दीली यानी चेंज इन टेम्परेचर। हमेशा की तरह हम अपनी रहनुमाई के लिए इकाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की इकाई जूल्स पर केल्विन पर किलोग्राम है। हम इसे मास से ज़रब दे रहे हैं, जिसकी इकाई किलोग्राम है, लिहाजा वो किलोग्राम कैंसिल हो जाएंगे। हम इसे दर्जा हरारत की तब्दीली से भी ज़रब दे रहे हैं, जिसकी पैमाइश केल्विन में की जाती है, और इस तरह वो भी कट जाएगा, जिससे हमारे पास सिर्फ जूल्स बच जाएंगे, जो कि तवानाई की इकाई है, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम चाहते हैं। इस सूरत में अगर हम इन सब को आपस में ज़रब दें तो हमें मालूम होगा कि दरकार तवानाई 460.24 किलो जूल्स होगी। अब आइए दूसरे बर्तन पर गौर करते हैं। अगर इस बर्तन में 1 किलोग्राम पानी हो तो इससे हमारे हिसाब किताब में क्या तब्दीली आएगी। वीडियो को रोकें और सोचें कि इसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी। चूंकि मादा अब भी वही है और इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी वही है, तो कुल हीट कैपेसिटी आधी रह जाएगी, क्योंकि मास आधा है, और चूंकि हम अब भी पानी की दर्जा हरारत में इतनी ही मिकदार में इजाफा करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि दरकार तवानाई भी कम होकर आधी रह जाएगी, जिसके लिए अब 230.12 किलो जूल्स की ज़रूरत होगी। तो अब हम देख सकते हैं कि किस तरह मादा के साथ साथ इसका मास भी हीट कैपेसिटी पर असरअंदाज होता है। आज हमने हीट कैपेसिटी के बारे में बात की। हमने सीखा कि ये वो हरारत की मिकदार है जो किसी मादे का दर्जा हरारत तब्दील करने के लिए दरकार होती है, और इसकी पैमाइश जूल्स पर केल्विन में की जाती है। नीज इसका इन्हिसार सिस्टम के मास और इस मादे पर होता है जिससे वो सिस्टम बना है। हमने इस पैमाइश को समझने में मदद के लिए चंद मिसालें दें जो हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया में देखते हैं, और मैं आपको तरगीब देती हूँ कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हीट कैपेसिटी के मुज़ाहिर पर गौर करें। मिसाल के तौर पर, जब आप डिशवॉशर से चीज़ें निकालते हैं तो कुछ चीज़ें दूसरी चीज़ों के मुकाबले में ज़्यादा खुश्क क्यों होती हैं, इस बारे में सोचें।
آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اور اگلی بار پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔